गर्मी का ये मौसम, लेकिन आप लोग ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से जो लिव लिखाए बैठे हैं, जो ध्यान लगाए बैठे हैं, जन्मों जन्मों की गर्मी से निजात पा सकते हैं। राम नाम में वो ठंडक होती है, वो बहारें होती हैं जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए राम नाम में दिल लगाइए और उस परम पिता परमात्मा का नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत करो, ताकि उसकी तमाम खुशियों के हकदार आप बनते जाएं। वो मालिक, वो दया का सागर तमाम खुशियां बख्शता है, पर उनको जो वचन मानते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, जिनके अंदर भावना होती है, दृढ़ यकीन आ जाए, सेवा और सुमरन आप करते रहो, तो जन्मों जन्मों की गर्मी ही नहीं, मैल भी उतर जाती है। ये जन्मों जन्मों के पाप कर्म होते हैं, जिन्हें संचित कर्म कहा जाता है, और जिसका भुगतान जब आदमी करने लगता है तो उसे बेइंतहा तकलीफ होती है। कई तरह के रोग लग जाते हैं, कई घरेलू परेशानियां घेर लेती हैं, टेंशन चिंता सताने लगती है, और कहते हैं चिंता जो होती है ये चिता के समान होती है। चिता एक बार जला के काम खत्म कर देती है, और चिंता यानी टेंशन इंसान को रोज मारती है और रोज जन्म देती है। सो टेंशन से, चिंता से मुक्त होने के लिए उस परम पिता परमात्मा के नाम के सिवाय और कुछ भी नहीं। सेवा करो, सुमरन करो और भला करो, क्योंकि भला करने से ही इंसान के अंदर की इंसानियत बढ़ती फूलती है। इसलिए संत, पीर, फकीर हमेशा जीव को समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि हर पल उस परम पिता परमात्मा का दीदार करो, हर पल उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति करो। जिस तरह इस गर्मी के मौसम में जरा सी चलने वाली हवा भी ठंडक का एहसास दे जाती है। खेत खलियान में जो काम करते हैं उनको असली पता होता है। तो जरा सी हवा को गर्मी क्यों ना हो, लेकिन गर्मी से भीगे बदन में जब आके टकराती है तो एसी का काम कर जाती है। उसी तरह आपके जन्मों जन्मों के कितने भयानक पाप क्यों ना हो, उससे आप बीमार क्यों ना हो, तड़प रहे हो, बेचैन हो, पर राम नाम की जरा सी चली ठंडी हवा बेइंतहा खुशियां देती है, लज्जत देती है, अंत्यकरण में आनंद भर देती है। और कुछ भी आप लेते हैं उसके लिए खर्चा करना पड़ता है। कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, पहले आपको पैसा लगाना पड़ता है, फिर जाके आपको उसका फल मिलता है। वो भी अगर आप मेहनत करते हैं, वो भी अगर आप हिम्मत करते हैं। पर परम पिता परमात्मा का नाम ऐसे सुखों की खान है जिस पे पैसा कोई नहीं लगता, चढ़ावा कोई नहीं लगता, बल्कि दिन दुगनी रात चौगनी थोड़ा सा किया गया सुमरण पापों का, रोगों का नाश कर देता है। आप चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए
सुमरन का पल्ला कभी ना छोड़ो। क्या पता कब आपके आने वाले कर्म आपको दबाने वाले हों, क्या पता कर्मों की मार आप पे कब पड़ने वाली हो, क्योंकि आपको तो मालूम नहीं, पर उस परम पिता परमात्मा के तो सब कुछ लिखा हुआ है। अगर उसकी भक्ति करते हैं, उसका नाम जपते हैं, तो वो आपके उन पाप कर्मों को, आपके उन बुराइयों को, आपके उन रोगों को जिस्म से ऐसे दूर कर देते हैं जैसे मक्खन से बाल निकालो, पता ही नहीं चलता। और हैरानी की बात यह है, उस अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब के लिए पैसा एक भी नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि वो तो दाता है, वो तो सबकी झोलियां भरने वाला है। हमारी झोली वही भरता है जो दाता है, जो मंगता है वो हमारी झोली नहीं भर सकता। इसलिए संत कहते हैं, तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करो। इनडायरेक्टली ये उस परम पिता परमात्मा की सेवा करना है। अगर आप उस मालिक की सेवा करोगे, मालिक की भक्ति करना चाहते हो, तो दीन दुखियों की मदद किया करो, उनका भला किया करो, और उस भले के बदले में इच्छा मत रखो, क्योंकि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। इंसान कई बार डिमांड इतनी ज्यादा रख लेता है कि उसी में उलझ के रह जाता है, उसे ये पता ही नहीं चलता कि एक डिमांड अगर पूरी हुई तो खुशी होती है, लेकिन उसकी तो सैकड़ों डिमांड, सैकड़ों इच्छाएं हो जाती हैं। मान लीजिए किसी सज्जन ने, किसी भाई बहन ने दो चार इच्छाएं रखी और मालिक पूर्ति कर देता है, तो एक अलग ही आनंद आता है, एक अलग ही खुशी आती है। पर अगर सैकड़ों हजारों इच्छाएं हैं, उसमें दो चार पूरी हुई, 100 में से 99 भी पूरी हो जाएं, तो भी 100 में की इच्छा त्यों की त्यों रहती है। 99 पूरी हुई, उसकी खुशियां मन नहीं लेने देता। इच्छा रखना गलत नहीं, पर सही इच्छा हो, सही भावना हो। अगर जायज इच्छा है, सही भावना है, तो परमपिता परमात्मा पूरी भी करेंगे और उसकी खुशियों का एहसास भी आपको जरूर होगा। बुरे कर्मों से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा। चोर, जुआरी, नशेड़ी जितने आपके पास रहेंगे, जितना उनका संग करोगे, रंग लाजमी एक दिन चढ़ जाएगा। तो ये जरूरी बनता है, संग सोहबत हमेशा अच्छी करो। बुरे लोगों की सोहबत से बच के रहोगे तो बुराइयां आप पे असर नहीं करेंगी। लेन देन के सही बनो, व्यवहार के सच्चे बनो। आप किसी से उधारी लेते हो, लगता है कि 3 महीने में उतार दूंगा, तो टाइम 4 महीने का ले लो, लेकिन उसके घर जाके वो पैसा लौटा के आओ। ये ना हो कि वो आपसे पैसा मांगने आए और आपको बुरा लगे। जब आप लेते हो तो सामने वाला देवता लगता है, जब लौटाना पड़ता है तो वही देवता राक्षस बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेना बैंक सबको अच्छा लगता है और देना बैंक अच्छा नहीं लगता। पर सत्संगी को तो दोनों बैंक चाहिए।
लेते हो तो सत्कार से और देते हो तो उसी सत्कार से वापस उसका धन लौटा दो। और लेने वाला और महान और अच्छा हो जाता है सत्संगी अगर वो मूल ले ले और ब्याज ले ही ना, कि चल भाई तेरा काज संवर गया, मेरे पास पैसा पड़ा था, तो यकीन मानो उस ब्याज का ब्याज परमपिता परमात्मा अवश्य देते हैं। पर कोई ना कोई सज्जन ऐसा ना बैठा हो आप में से जो 5 रुपए सैकड़ा लगाता है तब जब किसी को मजबूरी होती है। कई खाते ही इस लिखा है, कोई मजबूरी हो गई, कोई आपसे काम लेना है, 1 रुपया सैकड़ा तो नहीं, हमने सुना है 5-5 रुपए तक सैकड़ा लोगों से धन ऐंठने लगते हैं। तो ये गलत बात है। आपको चाहिए कि आप श्रद्धा से, आप यकीन से, दृढ़ यकीन के साथ लोगों का भला करते चलो, व्यवहार के सही बने रहो, दीनता नम्रता सीखो। जो दीनता नम्रता सीखते हैं मालिक उन्हें ही खुशियों से लवरेज करते हैं। कहते हैं जो पेड़ झुक जाया करते हैं फल उन पे ज्यादा आता है, और जो तने रहते हैं वो फलों से खाली रह जाते हैं। पानी टीले के ऊपर नहीं ठहरता, हमेशा नीची जगह की तरफ आता है। उसी तरह जितना झुकते हो, जितना नम्रता धारण करते हो, उतनी ही खुशियां परमपिता परमात्मा आपको बख्श देते हैं। तो इसलिए हमेशा खुशियां चाहते हो, हमेशा परमपिता परमात्मा की कृपा दृष्टि चाहते हो, तो ये बहुत जरूरी है कि उसकी भक्ति इबादत करो, दया रहम धारण करो। गुस्से में आके किसी को गलत बोलना बड़ा आसान है, पर तपते हुए दिलों पे, रूहों पे मरहम लगाना बड़ा ही मुश्किल काम है। पर एक भी दिल खस्ता कर लेते हो तो सैकड़े साल की बंदगी इबादत का फायदा हो जाता है। एक दिल खस्ता रखें बाहू, ले 100 वरियां थी इबादत हो। दिल खुश का मतलब ये नहीं है कि आप वचनों की काट करो। दिल खुश करने का मतलब ये नहीं है कि आप मर्यादा भंग कर दो या वचनों में गलती करो। वो तो फिर परमपिता परमात्मा का दिल दुखा के किसी जीव का दिल खुश करने से बताओ क्या होगा? आप गुनाहगार बनोगे, आप पापी बनोगे। वचनों पे कायम रहो, मर्यादा के पक्के रहो, उसमें रहते हुए किसी को खुश करते हो, भला करते हो, तो यकीनन परमपिता परमात्मा आपका भला जरूर कर देंगे। यह कलयुग का जो समय चल रहा है, इसमें यकीन के काबिल अगर कोई है, भरोसा जिस पे किया जाए वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला। अदरवाइज संसार में खाऊ यार हैं, लोगों का प्यार सिर्फ लेन देन से है। पैसा मिलता रहे, खुशियां आती रहें, कर्म कटते रहें तो सतगुरु मौला अच्छा लगता है। विघ्न आ गया, कोई मुश्किल आ गई तो लोग किनारा कर जाते हैं अपनी खुशियों से, अपनी दया में रहमत के नजारे से, क्योंकि पीर फकीर तो सबका भला सोचते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई राम से दूर हो, हमेशा हर किसी को मालिक से जोड़ के रखते हैं ताकि तमाम खुशियां लगातार मिलती रहें। सेवा और सुमरन जितनी आप करते जाओगे उतनी ही झोलियां भरती जाएंगी।
लेकिन इनमें जो बाधा आती है, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी वजह से ही बाधा आती है। यही वजह है जिसके कारण इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, गमगीन होता है। आज के दौर में लोग आपसी प्यार मोहब्बत, आपसी रिश्ते नाते निभाते तो हैं, पर गर्ज की वजह से। बेगर्ज मोहब्बत करने वाले भी हैं, लेकिन बहुत कम है। गर्जी प्यार है रिश्ते नातों में। सबसे बड़ा रिश्ता मां और बेटे का माना जाता है। लेकिन आप सोच के देखो, बेटा अपनी मां को आंखों से ओझल नहीं होने देता जब तक उसका दूध पीता है, जब तक उसकी फीड लेता है, जब तक खुद अपने कपड़े नहीं बदल पाता, जब तक खुद टट्टी पेशाब जाता नहीं, क्योंकि मां पे निर्भर होता है तो मां से बड़ा ही प्यार होता है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, खेलना अच्छा लगने लगता है, यार दोस्त मित्र सहेलियां अच्छी लगने लगती हैं, तो मां से थोड़ी सी दूरी आ जाती है। वैसे तो ये नेचुरली है, ऐसा होना ही जरूरी है, लेकिन उदाहरण देने जा रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। बच्चा थोड़ा दूर हो गया, लेकिन मां की भावना हमेशा अपने बच्चे से जुड़ी रहती है। कहते कूंज कोसों किलोमीटर दूर उड़ जाए तो भी ध्यान बच्चों में रखती है। गऊ कितने किलोमीटर दूर चरती रहे, अगर बछड़ा घर में बंधा है तो ध्यान उसमें ही रहता है। और ये सच है, मां के लिए बच्चा बड़ा हो गया लेकिन फिर भी ध्यान उसी में रहता है। बच्चा खेलता है खिलौनों के साथ, पढ़ाई करने लगा, यार दोस्त मित्र मिलने लगे, सहेलियां मिलने लगी, करते 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 जवानी का समय आ जाता है और मां बाप से काफी दूरी हो जाती है। जब छोटा था उसके मुकाबले अब जरूरी नहीं समझता हर बात अपने मां बाप से शेयर करना, जरूरी नहीं समझता हर निर्णय मां बाप के अनुसार लेना। हालांकि नादान है, छोटा है, पर उसे अपनी बेइज्जती फील होती है कि मैं अगर मां बाप से सलाह लूंगा तो यूं लगेगा जैसे अभी मैं किड्स हूं, अभी मैं छोटा बच्चा हूं। तो इसलिए उसे पसंद ही नहीं है अपने मां बाप से शेयर करना। कुछ संग ऐसा हो जाता है, यारी दोस्ती ऐसी हो जाती है, वो भी भरमाते रहते हैं, वो भी उकसाते रहते हैं कि यार तू अब इतना बड़ा तो हो ही गया ना जो खुद निर्णय ले लेगा, कि फिर से जाके मम्मी पापा से पूछना है, इत्यादि इत्यादि तरह तरह की बातें करते रहते हैं। और बच्चा पक्का हो जाता है कि नहीं, मैंने ये बातें अपने माँ बाप से शेयर नहीं करनी। वही माँ वही बाप जिन पे दृढ़ यकीन होता है कि मेरा कभी बुरा नहीं करेंगे, जवानी में बच्चे को लगने लगता है नहीं ये रोकते हैं तो मेरा बुरा करते हैं, हर कार्य से रोकते हैं। हर कार्य कौन सा होता है? नशा ना करना बेटा, गलत संगत ना करना बेटा, बुरी जगह ना जाना बेटा। तो उसे लगता है हर जगह कि ये चीजें मैं तो करूंगा, और वो अपने यार दोस्त मित्रों के साथ इतना खो जाता है कि माँ बाप उसके लिए काफी दूर हो जाते हैं। और वो सोचने लगता है कि मैं अब परिपक्व हो गया हूं, लेकिन जब कोई मुसीबत गले पे आन पड़ती है, जब कोई मुश्किलें उसे घेर लेती हैं, तो वही माँ बाप होते हैं जो जाके उसका साथ देते हैं। और कहने वाले यार दोस्त मित्र कहां भाग गए पता ही नहीं चलता, क्योंकि रिश्ता कभी टूटता नहीं। खास करके माँ बाप के दिल में एक तड़प रहती है, एक व्याकुलता रहती है। ये अलग बात है बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि उनका रिश्ता जुड़ जाता है अपने यार दोस्त मित्रों से। हम नहीं कहते दोस्त ना बनाओ,
सहेली ना बनाओ, लेकिन मां बाप का दर्जा तो उनको नहीं दे सकते ना आप। उनका दर्जा तो उन्हीं के पास रहने दो, बाकी ठीक है आप यारी दोस्ती बनाइए, मित्रता कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यही नहीं है, शादी हो जाती है और शादी के बाद तो उसे मां बाप बहन भाई कई बार पति पत्नी ही लगने लग जाते। उसे लगता है कि मेरा सही करेंगे तो यही करेंगे, पति करेगा या पत्नी करेगी। उसको मां बाप अच्छे तो लगेंगे अगर आपके घर में जवाई अच्छा आ गया या फिर बहू अच्छी आ गई, तो मां बाप अच्छे लगते रहते हैं। अगर ये दोनों कोई ऐसे आ गए, जैसे पंजाबी में कहावत है, ना माड़ा जम्मे ना माड़ा आए, अगर कोई ऐसा आ जाता है तो फिर उसका एक ही काम होता है कि अपने पति को, अपनी पत्नी को दुनिया से दूर कर देना, अपने परिवार से दूर कर देना। जिनके अच्छे संस्कार होते हैं वो जोड़ते हैं, और जिनके संस्कार ही अजीबोगरीब हों वो जोड़ने का नाम नहीं लेते, वो तो तोड़ते ही तोड़ते हैं। तो मां बाप को भूल जाता है इंसान, कहता वो तो कर्तव्य था, वो तो फर्ज था जो मेरे साथ निभाया है, जो मेरा अच्छा किया है, ये तो उनका फर्ज बनता है। और इस तरह बच्चे मां बाप से दूर हो जाते हैं। तो वो प्यार जो मां से एक पल दूर नहीं होता था, वही इंसान हमने देखा इस दुनिया में मां को डंडे मारता है, मां को घर से निकाल देता है, दर दर ठोकर खाने के लिए और जगह पे भेज देता है। तो ये है कलयुगी प्यार। बाकी रिश्तों का तो कहना ही क्या, मां बाप का रिश्ता सर्वोत्तम माना जाता है, सबसे बड़ा माना जाता है। और आज जगह जगह अनाथ आश्रम या ऐसे बने हुए हैं जो वृद्ध आश्रम, तो उनमें आप जाके देखो तो सभी ऐसे ही परिवार मिलेंगे। कौन नहीं चाहता अपने पोतों के साथ, अपने नातियों के साथ खेलना। खास करके बुजुर्ग अवस्था में तो ज्यादा जरूरत पड़ती, छोटे छोटे बच्चों के साथ कलोल करना, उनको कहानियां सुनाना, उनके साथ खेलना। लेकिन वो घर से ही निकाल देते हैं, घर से निकाल के बाहर कर देते हैं। तो ये बिल्कुल कलियुग का प्रभाव है। ऐसा भयानक समय आया है, ऐसा भयानक दौर चल रहा है कि लोग मालिक से दूर होते जा रहे हैं, रिश्ते नाते टूट रहे हैं। और यहां तक देखने में आता है लोग अपने मालिक को, सतगुरु पीर फकीर को बुद्धू बनाते हैं, गलत कर्म करते हैं और उसकी परवाह भी नहीं करते, झूठ बोलते हैं। हम देखा करते हैं, बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि बचपन से जानते हैं ऐसे बच्चों को। और जब वो झूठ बोलते हैं कि मैं तो जी बिल्कुल ये हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। कई बार सेवादारों से मिलना होता है, और बेटा ठीक ठाक हो, सब ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मैं तो कभी कुछ गलत करता ही नहीं, मैं तो अब सब। तो बड़ी हैरानी होती है कि ये अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार रहा है, झूठ बोल रहा है, गलत कर्म करता हुआ उसे छुपाना चाहता है, लेकिन वो कभी छुपा नहीं करता, क्योंकि उसका फल भोगना पड़ता है। संत पीर फकीर काट दें अगर कोई सच बोल दे, पीर फकीर अल्लाह राम से माफी दिलवा दें अगर कोई तौबा कर ले। पर लोग इतने शातिर, इतने चतुर हैं कि वो अपनी बात आगे करते ही नहीं। उनको लगता है कि नहीं, मैं अगर ये बात करूं तो शायद रूहानियत में पीछे चला जाऊं, ना करूं तो पर्दा है, पर्दे में कौन सा पता चलता है। तो भाई ये आपकी गलत सोच है। आप उस राम से, अल्लाह वाहिगुरु गॉड से कुछ छुपा नहीं सकते। तौबा किया करो, उस राम को बता के तौबा किया करो, अपना सच उस मालिक के चरणों में रख के, ताकि आने वाले समय में उसका बोझ आपको ना उठाना पड़े, ताकि आने वाले समय में सुख शांति से आप जीवन व्यतीत कर सकें।